वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा। खुशदार बस हमले के मुतासरीन और जख्मी बच्चों की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोर कमांडर क्वेटा की वफ़द को बहमाना हमले से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसे दहशतगर्द हमले इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज हैं। भारत का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून अकदार के खिलाफ है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली है। भारतीय प्रॉक्सी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। भारत अब इस हद तक गिर गया कि बच्चों को निशाना बना रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी सरफराज बुक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को धूल चटाई। दुश्मन रिवायती जंग में शिकस्त के बाद बच्चों पर हमला करने पे उतर आया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, खुशदार में स्कूल बस को निशाना बनाया गया। एक एक दहशतगर्द को ठिकाने लगाएंगे। भारत को हर मैदान में शिकस्त फाश देगी। पीपल्स पार्टी की रुकनी कौमी असम्बली शाजिया मरीर कहती हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सारे ताने बाने भारत से मिलते हैं। साबित हो चुका, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शाजिया मरीर ने कहा कि खुशदार हमला वाकई अफसोसनाक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन हमारा देरीना और पुराना शराकतदार है। चीन से ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। बताया, चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान सैफ की इजलास मुनक्किद हुआ। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुज़ाकरात हुए। मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना अल ख़वारिज मुलव्विस है। 19 मई को मीर अली में अफसोसनाक वाक़े में सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ। ISPR के मुताबिक बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जानी तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। GHQ में रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ASPR के मुताबिक GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज पूरी कौम शोदा के नाम कर दिया। यह एजाज उन शोदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर डट कर खड़े रहे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत घमंड और गुरूर था। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। बजट 2025-26 पर मुशावरत के सिलसिले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। भारतीय जारियत आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सिफारती कमेटी का इजलास। कमेटी यूरोप और दीगर अहम ममालिक का दौरा करेगी। दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ भारतीय जारियत से आगाह करेगी। इजलास में फैसला। सेक्रेटरी खारजा ने शुरका को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया।
خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا، ایسا نہ ہو کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں ہم واضح کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ بھارت پانی کو اسلحے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے بھارت کو بدمعاش ملک قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ پاکستان پائیدار امن کے لیے بھارت سے بات چیت کو تیار ہے، لیکن اب برابری کی سطح پر بات چیت ہو۔ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر فریقین سے جواب طلب۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران عارف الوی کے وکیل نے بتایا کہ ایف آئی اے نے انکوائری کی بنیاد پر پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے۔ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے میں مشکل ہو گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ بھی تو فیس کی ادائیگی کی ہوگی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ یہ کیس بغیر فیس کے لڑ رہا ہوں۔ عدالتی فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 جون کو طلب کر لیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کے خلاف کامیابی پر لندن میں یوم تشکر کی تقریب۔ بھارتی شہریت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی خواتین نے قومی پرچم کے لباس پہن کر شرکت کی۔ بھارت کے نامور صحافی راج دیپ سردیسائی نے بھی مودی حکومت کے جنگ پر سوالات اٹھا دیے اور بڑا اعتراف کیا۔ پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان نے جنگ کے پہلے ہی دن ہماری فضائیہ کو طاقت اور طیاروں کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا؟ ہم نے جنگ میں طیارے کھوئے ہیں، کتنے طیارے کھوئے؟ یہ حکام پر چھوڑ دینا بہتر ہے، وہ اس کی تصدیق کریں۔ کیا ہم نے کم از کم ایک رافیل بھی کھویا، جیسا کہ مغربی میڈیا بڑے پیمانے پر قیاس آرائیاں کر رہا ہے؟ بھارت کے متنازع صحافی ارناب گوسوامی کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹس کے مطابق بی جے پی کے شعبہ آئی ٹی کے سربراہ امیت مالویا پر بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ انڈین یوتھ کانگریس نے درج کروایا۔ مدعی کے مطابق امیت مالویا اور ارناب گوسوامی نے داخلہ طور پر جھوٹی معلومات فراہم کی۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں 8 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے توجہ دلا دی۔ سلامتی کونسل کے مباحثے میں عاصم افتخار نے کہا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ ایک بڑی طاقت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ہی پڑوسی ملک کو علاقائی بحری سلامتی کے ڈھانچوں بالخصوص انڈین اوشن ونڈ ایسوسی ایشن سے بھی خارج کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں کینال روڈ پر شوہر ٹاؤن کے قریب گاڑی نہر میں گر گئی، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر گاڑی سوار افراد کو باہر نکالا، تاہم جان بر نہ ہو سکے۔ ملک بھر میں خواتین کے کپڑوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا۔ وقفہ سوالات کے دوران رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے معاملہ اٹھایا، کہا کہ برانڈز کا نام دے کر لوکل ٹیکسٹائل نے اپنی قیمتیں بڑھا دی۔ جو لیڈی سوٹ 8 سے 10,000 میں تھا اب وہ 20,000 سے ملتا ہے۔ ٹیکسٹائل کا بزنس شروع کیا جاتا ہے اور ایک مکمل اور الگ نام رکھ کر پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد پی ایس ایل فائنل میں پہنچ گیا۔ پی ایس ایل 10 کے واحد کوالیفائر میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے شکست دی۔ پاکستان سپر لیگ کے آخری مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے پہلے کوالیفائر کے سلسلے میں لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل آئے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے پہلے کوالیفائر کا ٹاس کوئٹہ گلیڈیٹرز نے جیتا اور 210 رنز کا ٹارگٹ دیا۔
4 मरतबा ओलंपिक्स में जूडो के मैदान में ऑस्ट्रिया की नुमाइंदगी करने वाली ओलंपियन सरीना की पाकिस्तान आमद के एमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है जहां खेलों के से जुड़े अफराद का जोश और जज्बा काबिल दीद है। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में फिलिस्तीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। फिलिस्तीन ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद 4-5 से शिकस्त दी। ईरान के शहर करज में मुनक़दा इवेंट के फाइनल में मुकर्रर 9 इनिंग्स में मुकाबला 4-4 से बराबर रहा। ट्रॉफी का फैसला कुल इजाफी इनिंग्स में हुआ और पाकिस्तान 2018 के बाद पहली बार इवेंट में नाकाम रहा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद इरफान खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान और साइम अयूबी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। गजा में इसराइली मुजालिम और बर्बरियत देखकर शदीद अजियत का शिकार। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ देखकर सोशल मीडिया पर बयान। कहा गजा में फाका कुशी पर मजबूर फलस्तीनी बच्चों, स्कूलों और अस्पतालों की तबाही, इंसानी इमदाद की बंदिश और बेघर खानदानों को देखकर शदीद रंज में मुब्तला। गजा में अगले 48 घंटों में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चों की हलाकत का खदशा पैदा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इंसानी अमूर के नायब सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि 5 ट्रकों में लाई गई इमदाद ज़रूरत के मुकाबले में समंदर में खतरे के मुतरादिफ है। इमदादी सामान जिसमें बच्चों के लिए खुराक शामिल है सरहद की दूसरी तरफ मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी कम्युनिटी तक नहीं पहुँचाई जा सकी।